हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि स्विच क्या है, कैसे ये काम करता है और डिटेल में जानेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। इसके अलावा अगर आप हब, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्विच के मीनिंग से। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर। ये उनके मैक एड्रेस के बेसिस पर डेटा को आगे फॉरवर्ड करती है। स्विच इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी डिवाइसेस किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है उनके मैक एड्रेस को यूज़ करके, जो कि मैसेज को प्राइवेटली सेंड करने में हेल्प करता है। तो ये एक इमेज है स्विच की फिजिकल अपीयरेंस कुछ इस तरह की होती है। अब यहाँ पर एक एनिमेशन के थ्रू आप देखेंगे कि सर्वर से डेटा आता है PC1 में, देन PC2 सर्वर में डेटा भेजता है, देन सर्वर से PC3 में डेटा आता है, PC4 सर्वर में डेटा भेजता है, सर्वर से डेटा आता है PC5 में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्विच की हेल्प से सर्वर से जो भी डेटा आ रहा है या कोई भी PC अगर दूसरे PC को मैसेज भेज रहा है तो वो सारा मैसेज प्राइवेटली जा रहा है। अगर मान लीजिए PC1 चाहता है कि वो मैसेज भेजे PC5 को, तो वो PC5 में ही जाएगा, वो मैसेज PC2, PC3, PC4 को अवेलेबल नहीं होगा। और ये कैसे होगा? स्विच इसमें मैक एड्रेस देखेगा कि PC5 का मैक एड्रेस क्या है और वो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो सिर्फ PC5 को ही जाएगा। स्विच क्या करता है? ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये अलाउ करता है डिवाइसेस को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, बजाय कि सारी डिवाइसेस का डेटा एक साथ बाकी नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करना। तो जैसा हमने अभी एनिमेशन में देखा कि अगर PC1 चाहता है कि वो PC5 को डेटा भेजे तो वो प्राइवेटली वो डेटा उसे भेज सकता है। तो स्विच का ये फ़ायदा है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है हमारा हब का, तो हब में क्या था कि अगर आप डेटा शेयर करते हैं तो वो डेटा ऐसा नहीं कि PC1 सिर्फ PC5 को ही भेज सकता है, वो डेटा सारे PC के साथ शेयर हो जाएगा। अगर वो PC1 PC5 को डेटा भेजना चाहता है फिर भी वो PC2, PC3, PC4 भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो हब अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। स्विचेस को हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं अगर हमें और डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट करनी है, जो कि एक ग्रोइंग बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा सल्यूशन है। स्विच फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो डेटा को सेंड और रिसीव एक ही टाइम पर कर सकते हैं, जबकि हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस सिर्फ हाफ डुप्लेक्स है। और वो कौन सी है? आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है नेटवर्किंग की जो कि हाफ डुप्लेक्स है, मतलब जिसमें हम एक टाइम में या तो डेटा को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई एक नोड फेल हो जाता है तो उसका एंटायर नेटवर्क पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो पूरा नेटवर्क आपका ख़राब नहीं होगा। जो नोड आपका फेल हुआ है, मान लीजिए कि PC2 का नोड फेल हुआ है, तो वही डेटा को रिसीव या सेंड नहीं कर पाएगा, बाकी डिवाइसेस आपकी काम करती रहेंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्विच के डिसएडवांटेजेस। स्विचेस बाकी नेटवर्किंग डिवाइसेस के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि हब या फिर रिपीटर। स्विच ज़्यादा कम्प्लेक्स है सेटअप करने और मैनेज करने में बाकी दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस के मुकाबले में। स्विचेस को डिज़ाइन किया गया है एक सिंगल लैन के विदिन यूज़ करने के लिए, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं करता है जैसे कि डिफरेंट बिल्डिंग्स। तो एक सिंगल एरिया में जो आपका एक वन लैन है उसी में आपके स्विचेस काम करेंगे। अगर आप डिफरेंट बिल्डिंग्स को आप कवर करना चाहते हैं स्विचेस की हेल्प से तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर स्विच फेल हो जाता है तो ये नेटवर्क कम्युनिकेशन की सारी कनेक्टेड डिवाइसेस में डिस्ट्रप्शन कर देता है। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग स्विचेस। इसी तरह अगर आप हब, राउटर, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं।